नहीं, 2-3 दिन से आ रहे ना, जो भी लोग आ रहे बस इधर साफ भर कर ले जा रहे हैं। हम बुला भी रहे तब भी नहीं आ रहे। भी हुए हैं, तो क्या कुछ रहा है और जिस तरह से आपदा की घड़ी में क्या कुछ बनेगा? देखिए, यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है। लोगों के घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का सामान भी की भी क्षति हुई है। हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की, जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है, और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद लोगों से उसके बाद इंटरेक्शन भी हमारी हुई। अन्य जो लोगों के इश्यूज़ हैं, किस तरह से काम होना चाहिए, उनके सुझाव हैं वो भी लिए गए, उनसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो, उसके लिए हम एक प्लान तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर, गंगानी में बहुत इससे ज़्यादा काफ़ी जो है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। ये खड भी जो आया था इससे भी काफ़ी नुकसान हो गया। तो क्या मानते हैं कब तक राहत मिल जाएगी लोगों को? देखिए, हमने तो डीएम साहब को पूरा फ्रीडम दे रखा है, पैसे भी दे रखे हैं, कहीं भी कोई कमी हो तो तत्काल हम पैसे उपलब्ध कराएंगे। जो बड़े काम होने हैं मिटिगेशन के, उसके लिए हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव भेजिए, और प्रस्ताव अगर आप सहमत हैं ये इस तरह से काम होना चाहिए, सॉलिड काम, तो आप तत्काल काम शुरू कर दीजिए। हम पैसे भेज देंगे जैसे ही होगा वैसे। तो इसमें कहीं पर भी कोई डिले नहीं किया जाएगा, तत्काल कार्य शुरू होगा, लोगों को राहत दिया जाएगा। सर, यमुनोत्री हाईवे बंद है सर। डबरकोट जो है काफ़ी पत्थर आ रहे हैं सर, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों जगह जो है यही हाल है। क्या मानते हैं सर? देखिए, कहीं पर रोड कट ऑफ हो गया है, रोड वॉश आउट हो गए हैं, कहीं पर पत्थर आ रहा है, उसको जियोलॉजी के तरीके से, भूगर्भीय विज्ञान के तरीके से देखना पड़ेगा कारण क्या है, और उसके बाद एक उसका सॉल्यूशन समाधान निकाला जाएगा। जो काम तुरंत हो सकता है उसको तुरंत किया जाएगा, जो काम अध्ययन के पश्चात किया जाना वो अध्ययन के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं चाहते हैं कि पहाड़ से खिलवाड़ किया जाए। सर, 5 साल हो गए। क्या निर्देश हैं सीएम साहब के, और खासतौर पे ये जो आपदाग्रस्त है? देखिए, ये जब 21 तारीख की ये घटना हुई है तो इस पूरे घटनाक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संजीदगी से लिया था, और उनके तत्काल निर्देश हुए कि एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम वहाँ जाए, और उसी के क्रम में माननीय हमारे सचिव आपदा सर और एज ए गढ़वाल कमिश्नर और सचिव मुख्यमंत्री मैं यहाँ पर आया हूँ। सर ने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। हम लोगों ने अधिकांश स्थानों का एक स्थल निरीक्षण कर लिया है। अधिकारियों के साथ एक हम लोगों की बैठक भी हो गई। वहाँ पर जो प्रभावित पक्षकार थे उनसे भी वार्ता हो गई है। इन सारी चीज़ों को जो हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके क्रम में डीएम साहब से ये अनुरोध किया गया है कि आप तत्काल इसका एक सुनियोजित प्रस्ताव भेजें। जो तात्कालिक सहायता दी जानी थी वो जिलाधिकारी ने और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया, और काफ़ी समय से लोगों को वो तात्कालिक सहायताएं पहुंचाई हैं। प्राथमिकता भी मुख्य रूप से 2 है कि जो तात्कालिक सहायता है वो उनको मिले, जो हमारे मार्ग अवरुद्ध हैं वो ठीक हों, जो हमारी पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं उनको ठीक किया जाए। पेयजल विभाग की भी समीक्षा की गई तो अधिकांश स्थानों पर उन्होंने व्यवस्था को बहाल कर दिया है। विद्युत आपूर्ति हमारी ठीक हो। सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों ने यहाँ पर सुनी वो किसानों को लेकर रही कि उनकी ज़मीनें जो नष्ट हुई हैं, मुआवजे की धनराशि को लेकर उनके कुछ इश्यूज़ हैं, और जैसा कि सचिव आपदा सर ने भी यहाँ पर बताया है और किसानों को भी बताया, जनप्रतिनिधियों को बताया, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि मुआवजा देने में हम लोग निश्चित रूप से उदारता बरतेंगे। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल संभव होगा वो उनको देने का प्रयास किया जाए।